हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है एनसीईआरटी ऑल इन वन के ऊपर, जहां फिर से हम एक प्रोबेबिलिटी की क्लास लेकर आ चुके हैं। और इस प्रोबेबिलिटी की क्लास में क्या रहेगा ये तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा ना, कि आज आपने बचपन में बहुत लूडो खेला होगा। आज उसी लूडो के अंदर जो हमने टाइम बर्बाद किया था उसका हक लेना है, आज प्रोबेबिलिटी करनी है। और उसी लूडो के ऊपर ही सारी प्रोबेबिलिटी है। सर फिर मत करवाओ, लूडो तो हमने बहुत खेला है। बात खत्म नहीं होती, अभी तो शुरू हुई है। बात लूडो तक मत रखो, आगे बहुत वाद विवाद बढ़ने वाला है। तो चलिए करते हैं। तो लूडो के ऊपर संख्याएं कितनी होती है उसके ऊपर, लूडो की बात नहीं कर रहा, लूडो पर कितनी होती है ये नहीं, उसके अंदर हम एक डिका सा कहते हैं ना, जो डाइस, समझ रहे हो ना, पासा 6 फलक होते हैं जिसपे 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है, हाँ उसकी बात कर रहा हूं। तो देखिए कि सर एक पासा होता है, एक डाइस होता है, और उसके ऊपर कहां तक होती है कि सर 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग होती है सर, 1 से लेकर 6 तक। हाँ जी, इतना तो पता है ना। तो चलिए हम पहले टाइप के क्वेश्चन करते हैं, टाइप नंबर 1। और सीधा इसमें क्या पूछेगा, प्रोबेबिलिटी के अंदर टाइप नंबर 1 में आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि 1 आने की प्रायिकता बताओ, 2 आने की, 3 आने की, डायरेक्ट पूछेगा। तो पहला काम तो हमारा, जब भी प्रायिकता का क्वेश्चन आता है तो लिख लो प्रायिकता, फॉर्मूला लिख लो सीधा डायरेक्ट। प्रायिकता क्या होती है सर, नीचे लिखो कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं आपके, ऊपर लिखो उनमें से कितनी लेने की आपकी औकात है, यानी अनुकूल परिणाम, कितनी अनुकूल परिणाम। बस इतना पता होना चाहिए सर, ये फॉर्मूला तो माइंड में ही रहना चाहिए, ये तो लगाना ही लगाना है आपने। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन पे। तो पहला टाइप में सीधा सीधा डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन पुट करेगा वो, कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कि एक डाइस एक पासे को उछाला जाता है और उसके अंदर से 1 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, क्या प्रायिकता बनती है। तो आप कहोगे सर कुल परिणाम 6 है और इनके अंदर से 1 कितने हैं, सर 1 है, हम 1 की ही ले सकते हैं, तो 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, खाली हाथ नहीं जाना मेरे भाई। अब बात आती है कि सर एक डाइस एक पासे को उछाला जाता है और 2 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सर 2 आने की प्रोबेबिलिटी ये लीजिए, कुल परिणाम 6, और यहां 2 आने की 2/6 मत कर देना, नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। अरे जब एक पासे को उछाल रहे हो उसमें से 2 आने की प्रोबेबिलिटी तो सर 6 है, तो 2 गलत हो जाएगा। नहीं, आपको तो बताना है कि इसमें 2 कितनी बार है, कि सर 2 कितनी बार, 1 बार। तो क्या आएगा, 1/6। समझ गए ना? हाँ, बस इतना सा कंसेप्ट ध्यान में रखना, यही गलती होने के चांसेस हैं। तो चलिए, ये तो थे पहले टाइप के। इस तरीके से आगे भी पूछ लेगा आपसे कि 3 आने के बताइए, 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 5 आने की, 6 आने की पूछ लेगा। दूसरा टाइप पे आते हैं। दूसरे टाइप में आपसे पूछेगा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में आपसे पूछेगा कि एक पासे को उछाला जाता है, उसके अंदर से सम, विषम और अभाज्य संख्याएं, यानी ओड नंबर, इवन नंबर और कोप्राइम नंबर के बारे में पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए सम संख्या के बारे में। सम संख्या यानी आपकी कौन सी, इवन नंबर कौन कौन से हैं, तो सर हमारा 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। कैसे पता किया कि सर जो संख्याएं 2 से भाग जाएगी वो सारी क्या होती है, इवन होती है, यानी आपकी सम संख्या होती है। विषम संख्या की बात करें तो सर विषम संख्या हमारी कौन सी होती है, तो विषम संख्या यानी आपका ओड नंबर कौन सा होता है, सर जो 2 से भाग ना जाए वो सारे क्या हैं, ओड नंबर है। क्या है, यानी 1 3 5 क्या हुए, ओड नंबर। सर बात करें अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी आपके कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर आपके कौन से हुए,
कौन से हुए सर? कोप्राइम नंबर हमारे अभाज्य संख्या हमारी वो होती है जो अपने आप से भाग जाए और एक से भाग जाए, इसके अलावा किसी से भाग ना जाए, वो हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या। और ध्यान रहे, नोट कर लो, एक आपकी ना तो भाज्य है और ना ही आपकी अभाज्य है। दिमाग में डालो कि एक का तो कोई फंडा ही नहीं। पहली अभाज्य संख्या कौन सी? तो सर 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? तो सर 2 होती है। माइंड में बिठा लेना, बस ध्यान रहे इस बात का। तो पहली 2, क्योंकि 2 अपने आप से जाती है, 1 से जाती है। दूसरी 3 होगी सर, 1 से जाती है, 3 से ही जाएगी। जो तीसरी 4 नहीं होगी, नहीं 1 से जाती है, 2 से जाती है, 4 से जाती है। 2 के अलावा जा रही है ना, 1 के और अपने आप के अलावा 2 से भी नहीं होगी। 5 आपकी, हाँ जी 5 होगी जी, अपने आप से और 1 से ही जाती है। 6 भी नहीं होगी, क्योंकि 1 से, 2 से, 3 से, 6 से जाती है। तो आपकी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हुई? 1 2 3 5, 2 3 5, ये 3 संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या हुई। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आराम से निकाल दोगे कि सर तीनों में टोटल नंबर तो 6 ही आएंगे। टोटल नंबर कितने? हर बार टोटल नंबर तो सर 6 ही है। आपसे पूछेगा एक पासे को उछाला जाता है, उसके अंदर से सम आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। बता दो ना कितनी है? तो सम आने की औकात कितनी है? 1 2 3, तो 3/6 कट करके 1/2 कर लेना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी आई कि नहीं आई? कोई कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? सर विषम का पूछ रहा है, तो 6 टोटल है। विषम कितनी? 1 2 3, ये लो 3/6। अभाज्य की पूछ रहा है, सर कुल 6 है, कुल 6 है, और अभाज्य कितनी? 1 2 3, ये लीजिए 3/6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोल के बोलिए, बोल के। अगर नहीं है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखो थर्ड टाइप से और क्या पूछ सकता है? हमने पहला कर लिया, दूसरा भी कर लिया, कैसे पूछेगा? और इसके अंदर तीसरा क्या बन सकता है क्वेश्चन, ये देखिए। तो सीधा कहेगा कि एक पासे को उछाला जाता है और 1 और 6 के बीच में जितनी संख्या है उनकी प्रोबेबिलिटी बताइए। जो 1 और 6 के बीच में आती है उनकी प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी संख्या आ सकती है। तो आपका होगी सर कुल परिणाम 6 और 1 और 6 के बीच में कितनी? 1 2 3 4, तो 4/6। कोई डाउट? यानी बीच में पूछेगा आपसे बीच में पूछेगा। आपसे पूछ सकता है 3 और 5 के बीच में बताइए, एक पासे को उछाला जाता है और उसके अंदर 3 और 5 के बीच में कितनी संख्या है जिनकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सीधा क्या होगा कि सर कुल 6 है, 3 और 5 के बीच में कितनी? 1 है सर, 4 मत कर देना, गलत। मैंने कहा संख्या देखनी है कितनी, तो सर 3 और 5 के बीच में तो एक ही संख्या है, तो 1/6। समझ रहे हो ना? कहीं 4/6 कर दो, गलत हो जाएगा बड़वा। समझ रहे हो ना इस चीज को? हाँ, आगे ध्यान दीजिए। आपसे पूछ चलेगा कि 7 से छोटी संख्याओं की प्रोबेबिलिटी बताइए। एक पासे को उछाला जाता है और 7 से छोटी संख्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो कुल परिणाम 6 है जी, और 6 के 6 क्या है? 7 से छोटे हैं जी। 1 भी छोटा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी जी। 6 की 6 क्या है? छोटी है, तो ये लो 6/6 यानी 1 आ गई सर प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी आपकी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। बढ़वत 1 और 0 के बीच में या यही होगी, लटकती रहती है। समझे ना? आगे देखिए क्या पूछेगा कि सर 0 से बड़ी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। कि एक पासे को उछाला जाता है और उसमें 0 से बड़ी संख्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता है सर। कुल परिणाम 6 होते हैं, 0 से बड़ी तो सारी होती है सर, 6 की 6 ही होती है। तो ये लीजिए 6/6 कट किया, क्या आया? 1। कोई डाउट है क्या? नहीं ना। तो क्यों ऐसा सोचते हो यार? बोला ना आने ही नहीं दूंगा। तो डाइस के ऊपर इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक यही क्वेश्चन है, एक बिल्कुल इजी सा आपके लिए। अब दूसरा क्या टाइप आएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं कि दूसरा आपसे पूछेगा कि 2 डाइस को एक साथ उछाले जाते हैं। 2 डाइस को एक साथ उछाले जाते हैं, समझ रहे हो ना? फंडा क्लियर ना? तो कहीं ऐसा मत कर देना। अब 2 डाइस को एक साथ उछालने की बात हुई है मेरे भाई। 2 डाइस को एक साथ उछाले जाते हैं, उनमें से कुल परिणाम क्या आएंगे या उनका जोड़ क्या होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा। तो 2 डाइस को पहले इतना ही समझ लीजिए आप कि 2 डाइस को जब उछाला जाता है तो टोटल परिणाम कितने बनते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस आपकी 10वीं के लेवल में या छोटे लेवल पर यही पूछा जाता है, टोटल परिणाम बता दीजिए मेरे को।
बाकी तो अपने आप कंसेप्ट सोल्व हो ही जाएंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं है। टोटल परिणाम तो आपने कहा कि सर 6 पहले में आए 6 दूसरे में आए, टोटल तो सर 12 परिणाम बनते हैं। अरे बुड़बक, इतना आसान थोड़ी ना, ये तो गलत है कि सर पहले में 6 दूसरे में 6 टोटल 12, गलत। कुल परिणाम आपके कितने बनेंगे तो मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, 36 परिणाम। क्या कर रहे हो सर, ऐसा नहीं चलेगा, यही सोच रहे हो ना? अरे 36 बनेंगे, सोच नहीं रहा हूं, करके भी दिखाने वाला हूं। घबराते क्यों हो यार, मुस्कान हंसी के साथ सीखते चलिए। मैं इसको फॉर्मूले को रेज ही कर देता हूं यार, कब से परेशान कर रहा है मेरे को। ये 2 डाइस वाला भी कर देता हूं रेज। अब देखिए, अब चलते हैं सर 36 कैसे आया। तो आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। क्या बताता हूं? ट्रिक सीधी सी सुन लो ध्यान में। चाहे 1 पासा उछाला जाए, चाहे 10 पासे उछाले जाए, चाहे 2 उछाले जाए, कितना भी, कैसे निकालोगे? पहले 1 पे कितने परिणाम होंगे ये ध्यान रखना। सर 1 पासे पर तो सर 6 होते हैं, कितनी बार उछाला जा रहा है उसको, पासे को कितनी बार, ये कितने पासों को उछाला जा रहा है? सर 2 पासों की बात हुई तो ये लो 2 की पावर 6 की पावर 2 कर दो। समझ में नहीं आया सर? मैंने कहा कि सर आपने कुछ भी नहीं करना कि 1 पासे पर कुल परिणाम कितने, 1 से लेकर 6 परिणाम होते हैं सर, कुल तो 6 हैं। और कितने पास से उछालने के बाद सर 2 पासों की बात की जा रही है तो उसकी पावर 2 कर दो। तो 2 6 की पावर 2 का क्या मतलब है? 6 × 6 तो कितना हुआ? 36। कुल परिणाम कितने आए? 36। समझ में आया कि नहीं आया? तो 3 की निकालो जल्दी से कि 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल कितने परिणाम बनेंगे, निकाल दीजिए। बस ट्रिक का यूज किए, फटाफट फटाफट निकाल दो मेरे को 1 मिनट के अंदर। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, शायद आपने निकाला नहीं निकाला मुझे नहीं पता। सर 1 का 6 होता है, 1 पे 6 होता है। 3 की बात की तो ये लो पावर 3, मतलब 6 × 6 कितना बना? चिकम 36 512। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं। अरे आने ही नहीं दूंगा मेरे भाई, आने ही नहीं दूंगा। 4 का पूछे तो पावर 4, 5 का पूछे तो पावर 5, कुछ भी नहीं करना। 1 का जो 1 के आ सकता है ना कुल, उसके ऊपर पावर कर देना, बस इतना। ये ट्रिक है। अब सर 36 अपने आप कर दिया, बनाकर तो दिखाओ ना, यही कह रहे हो ना, तो बना के दिखाता हूं। देखिए, क्या पता पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर 1 आ जाए। क्या पता पहले पर 1 आए, दूसरे पर 2 आ जाए। क्या पता पहले पर 1 आए, दूसरे पर 3 आ जाए। क्या पता पहले पर 1 आए, दूसरे पर 4। क्या पता पहले पर 1, दूसरे पर 5। क्या पता पहले पर 1, दूसरे पर 6 आ जाए। हो सकता है ना? दूसरा देखिए, क्या पता पहले वाले पर 2 आ जाए, दूसरे पर 1 आए। क्या पता दूसरे पर 2 आए, दूसरे पर 2 आए। क्या पता दूसरे पहले वाले पर 2 आए, दूसरे वाले पर 3 आ जाए। क्या पता पहले वाले पे 2 आए, दूसरे वाले पे 4 आ जाए। क्या पता पहले वाले पे 2 आए, दूसरे वाले पर 5 आए। क्या पता पहले वाले पे 2 आए, दूसरे वाले पे 6 आए। तो इसी की तरीके से तीसरा, क्या पता पहले वाले पे 3 आए, दूसरे वाले पर 1 आए। क्या पता पहले वाले पे 3, दूसरे वाले पे 2। सेम है, ट्रिक देख लो, सीधा लिखते जाना। मैं सीधा लिख रहा हूं अब, ठीक है, फटाफट से। हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है ना। क्या पता पहले वाले पे 4 आए, दूसरे वाले पर 1 आए। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं? समझदार तो बहुत हो मेरे भाई, मेरे को पता है। जल्दी ही हम 10th का मैथ करने वाले हैं, इसके बाद में बस थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके, ठीक है। क्या पता पहले वाले पे 5 आए, दूसरे वाले पे 1 आए। 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। क्या पता पहले वाले पे 6 आ जाए, दूसरे वाले पे 1 आए। 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये लो मेरे भाई, 1 से लेकर देखो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 24, 6 35, कम से कम 36। टोटल परिणाम कितने बना दिए गुरुजी? 36। 2 पासों पे कितने? 36। समझ में आया तो तीसरे के खुद ही निकाल लेना। 3 पासों के 512 हैं, ले लेना, रात को बैठ जाना, कॉपी लेके बनाते रहो।
512 से ज्यादा हो जाए तो मुझे कमेंट करना, कम रह जाए तो भी करना, बता दूंगा कैसे होगा। क्यों घबराते हो? पर मैं नहीं बताऊंगा मेरे भाई, 512 मेरे से नहीं निकलने वाले। मेरे को तो ट्रिक पता है सर, 3 की बात है तो 6 की पावर 3 512। क्यों बनाए हम ऐसा सर? एग्जामिनर इतना बड़ा पूछेगा भी नहीं। समझे कि नहीं समझे? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्ट समझ में आया तो जोर से दबा दीजिए, बस लाइक कर दीजिए खतरनाक तरीके से। फोड़ मत देना फोन को, अगली वीडियो भी देखनी है मेरी, समझे ना? समझे ना? तो आई होप आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे कॉइन के ऊपर क्वेश्चन, यानी सिक्कों पर भी आएंगे, और इसके बाद में हमारे बॉल वाले भी क्वेश्चन आते हैं। काले रंग की डाली कंचों पर आते हैं, ठीक है, नींबू की गोलियों पर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, तो उनको भी हम हल करने वाले हैं। समझ रहे हो ना? तो हम प्रोबेबिलिटी का पूरा बेस क्लियर करने वाले हैं, ताकि किसी बच्चों को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता ना, वो भी इसमें कर जाए। 10th क्लास में कम से कम 10th क्लास में इसके अंदर से 7-8 नंबर का काम आता है, 7-8 नंबर का काम, और मैं चाहता हूं उनको 7-8 के 7-8 नंबर दिलवा के जाऊं। इसलिए ये 3-4 वीडियो जो पहले इंट्रोडक्शन में आ रही है ना, कवर कर लीजिए मेरे भाई। ये मत सोचिए कि 10वीं में तो घेर ही नहीं रहे, अरे रट्टा नहीं मारना हमें। अगर ये समझ में आ गया ना 3-4 वीडियो, तो आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूं, गारंटी देता हूं इस बात की। तो ज्यादा टाइम बर्बाद आपका नहीं करूंगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके आगे आने वाली वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।